हेलो, नमः संस्कृताय। आज हम भास्वती द्वितीय भाग कक्षा 12 के दूसरे अध्याय मातुराज्ञा गरीयसी के एक पदन पूर्ण वाक्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है मातुराज्ञा गरीयसी। एक पदन उत्तर। पहला प्रश्न कहता है कि एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, यानी एक शरीर में संक्षिप्त या स्थित का रक्षितव्य यानी किसकी रक्षा करनी चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, तो कुछ नहीं करना। इसमें जो का शब्द दिया है, इस का शब्द को हटा देना है। किसको हटा देना? इस का शब्द को हटाना अपन को। ठीक है, इस का शब्द को हटाएंगे और का शब्द के स्थान पर क्या लिख देना है? पृथ्वी। परंतु इस बात का ध्यान जरूर दें, ऊपर कहा गया कि एक पद उत्तर लिखो, यानी एक पद में लिखना। एक पद में देखो क्वेश्चन को पूछा जाता है तो केवल लिखना है पृथ्वी। क्या लिखना? केवल लिखना है पृथ्वी, केवल पृथ्वी लिख देना। ठीक है, और यदि संस्कृत में लिखते हो इसी को तो इसमें लिखना है पृथ्वी। क्या लिखना है? पृथ्वी, ये वाला लिखना है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये हिंदी शब्द में दिया है, ये जो है पृथ्वी शब्द का संस्कृत में बनेगा पृथ्वी। तो एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्य, तो एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्य, यानी एक शरीर में संक्षिप्त पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक एक होगा। प्रश्न क्रमांक दो खा नंबर का है। शरीरे का प्रहरति, शरीरे का प्रहरति, यानी शरीर पर कौन प्रहार करता है। तो सीधी सी बात है ना, अपन लोगों ने सुना भी है ना, कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, मुझे अपना न लूटा गैरों में कहाँ दम था। कहा गया है कि अपने लोग तो विश्वासघात करते हैं, यानी हृदय में प्रहार करते हैं, लेकिन शरीर में तो शत्रु प्रहार करते हैं। शत्रु है तो वो सामने से प्रहार करेगा। ठीक है, तो शरीर का प्रहरती, तो शरीरे आरी प्रहरती। क्या? आरी, ऐसे लिख देना, आरी ही शरीर का प्रहरती। तो इसका जो आंसर है एक पद में लिखना है, यानी एक शब्द में लिखना है। तो ऐसे लिखना आरिहि। क्या लिखना है? आरिहि, शरीरे आरिहि प्रहरति। कौन प्रहरति? शरीरे आरिहि, आरिहि यानी शत्रु। ठीक है, आगे चलते हैं। ग नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम प्रश्न का ग, यानी 100 जना कुत्र प्रहरति। अपने जन कहाँ प्रहार करते हैं? तो अभी अभी देखा अपन ने, है ना, कि 100 जना कुत्र यानी कहाँ पर? तो हृदय में। कहाँ प्रहार करते हैं 100 जन? हृदय में प्रहार करते हैं। तो लिख देना हृदय। क्या लिख देना? हृदय, यानी हृदय में। कहाँ पर प्रहार करते हैं? 100 जना कुत्र प्रहरति, तो 100 जना हृदय प्रहरति, यानी अपने जन जो होते हैं वह हृदय में प्रहार करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक प्रथम प्रश्न के घ नंबर पर, इसमें कहा गया है, इसको देखो, इसकी बात करते हैं, है ना। तो ये प्रश्न है कि कैकेय्याः भर्ता केन समः आसीत्। कैकेय्याः यानी कैकेयी, और भर्ता यानी पति, यानी कैकेयी के पति। केन यानी किसके, समः यानी समान, आसीत् यानी था, यानी जो कैकेयी का पति था वह किसके समान था। ठीक है,
अब कुछ लोग भर्ता को भूल जाते हैं कि भर्ता शब्द क्या है। तो सभी को पता है कि शादी के बाद पति का ही भर्ता बनता है ना। तो भर्ता शब्द पति के लिए है, यानी पति को ही भर्ता कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि कैकेयी का जो पति है वह किसके समान था। तो सभी जानते हैं कि इंद्र के समान था। किसके समान था? इंद्र के समान। और इंद्र के लिए किस शब्द का यूज किया गया है? तो शक्र समः। क्या है इंद्र किस लिए? शक्र समः, विसर्ग धर देना है पीछे, शक्र समः। ठीक है, एक पद में लिखना है, इसलिए अपन को लिखना है कि शक्र समः। ठीक है, यदि एक वाक्य में पूछा जाता है, पूर्ण वाक्य में पूछा जाता तो लिखते कैकेय्याः भर्ता शक्र समः आसीत्। अब प्रश्न क्रमांक 1 के इंगा पर चलते हैं। किस पर? इंग। इसको देखते हैं। प्रश्न कहता है कह मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छति। कह यानी कौन? मातुः यानी माता। ठीक है, परिवादम यानी बुराई या निंदा, श्रोतुम यानी सुनने की इच्छा, ना इच्छति में चाहता है, यानी कौन माता की निंदा सुनना नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? ये कहानी पहले से पता है कि जब उसने विदूषक ने कंचुकी ने, जब कंचुकी ने राम से कैकेयी के बारे में बार बार बात की और क्या कहा था? कद कुमार अल्पमुपथासु स्त्री बुद्धि सौमार्जम उपनिपेक्षितम तस्या ही खल उपचनाद भवद विषेको निवृतः। यानी कि स्वभाव से कुटिल अल्प बुद्धि वाली स्त्रियों के प्रति सरलता रखना बंद कीजिए और उनके कहने पर, और उन्हीं के कहने पर आपका क्या है? राज्याभिषेक रुक गया है। क्या रुक गया है? राज्याभिषेक रुक गया है। तब राम ने कहा था कि अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुमिच्छामि। अब मैं माता के बारे में और कुछ सुनना नहीं चाहता। तो कह मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छामि, तो रामः मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छामि, यानी राम ने। लेकिन इसमें हम पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। एक पदे ने कहा है, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? केवल रामः। क्या लिखेंगे? केवल रामः। आंसर हो जाएगा रामः। फिर आगे देखें, केन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः। तो ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। सभी जानते हैं कि इतना क्रोधी कौन था दुनिया में? वो लक्ष्मण जी थे। केन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चय, किसने लोक को, संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय कर लिया था? किसने किया था? या किसके द्वारा इस पृथ्वी को युवती विहीन बनाने का निश्चय किया था? तो इतने क्रोधी कौन थे? लक्ष्मण जी थे। कौन थे? लक्ष्मण। तो केन तृतीय व्यक्ति लक्ष्मणेन लिख दो भैया। क्या लिख दो? लक्ष्मणेन।
यानी लक्ष्मण के द्वारा। केन लोकम युवति रहितम कर्तुम निश्चय कृतः, तो लक्ष्मण लोकम युवति रहितम कर्तुम निश्चय कृतः, लक्ष्मण जी के द्वारा संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया गया था। प्रतिमा नाटक रचयिता कहा, यानी प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है? तो प्रतिमा नाटक रचयिता कहा, यानी प्रतिमा नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो प्रतिमा नाटक रचयिता भासा। कौन है? तो प्रतिमा नाटक के जो रचयिता हैं वो है भास है। कौन है? भाष। तो इसमें भाषा लिख देना प्रथमा व्यक्ति में, ठीक है। प्रतिमा नाटक के जो रचयिता है वह है भास है। कौन है? भास है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे सामने पूर्ण वाक्य क्वेश्चन है, ठीक है। इसको केवल मैं बोल करके बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान देना। इसमें लिखा कि रामस्य अभिषेकः कथम निवृत्तः, यानी राम के अभिषेक, किसके? अरे राम का अभिषेक कथम निवृत्तः, कैसे रुक गया था? राम का अभिषेक कैसे या क्यों रुक गया था? तो सभी को जाने हैं, यह सभी जानते हैं। तो इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो कि रामस अभिषेकः और कथम शब्द को हटा दो। क्या कर दो? यहाँ जो कथम शब्द दिया है, कौन सा दिया है? कथम शब्द दिया है, इसको अपन हटा दें और क्या लिख दें कि रामस्य अभिषेकः, रामस्य अभिषेकः कैकेय्य, कथम के स्थान में कैकेय्य वचनात् निवृत्तः। दो प्रकार से लिख सकते हैं, केवल कथम को हटा करके, और यहाँ लिख सकते हैं कैकेय्य है। क्या लिख सकते हैं? कैकेय्य वचनात्, यानी कैकेयी के वचन से, कथम के जगह और आगे पीछे के वही जोड़ दो कि रामस अभिषेकः कैकेय्यः वचनात् निवृत्तः, यानी राम का अभिषेक कैकेयी के वचन से या कैकेयी के कहने से रुक गया था। ऐसे भी कह सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कि कैकेय्यः वचनात् रामस अभिषेकः निवृत्तः। सबसे पहले लिख दो कैकेय्यः वचनात् और फिर लिख दो रामस अभिषेकः, कथम को हटाना ही है और फिर लिख देना है निवृत्तः। तो कैकेय्यः वचनात् रामस अभिषेकः निवृत्तः एक ए है, और दूसरा जो हमने बताया कि कथम को हटाया, वहां इन शब्दों को लिख दो कि कैकेयी के वचन से। किसके वचन से? कैकेयी के वचन से या कैकेयी के कहने से ही राम का अभिषेक रुका हुआ था। सभी जानते हैं कि कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से कहा और महाराज दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए उनको इस बात को मानना भी पड़ा। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक ख नंबर है कि दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तम। दशरथस्य मोहम श्रुत्वा, यानी दशरथ जी को मूर्छित सुन करके लक्ष्मणेन रोषेण किम, तो लक्ष्मण के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा क्रोध में, रोषेण क्रोध से क्या कहा गया? लक्ष्मण जी ने सुना जो महाराज हैं दशरथ जी हैं वह मूर्छित हो गए हैं, तो क्रोध में लक्ष्मण जी ने क्या कहा था? पाठ का अध्ययन किया है, उसमें देखा होगा, करो। यदि जैसे राम जी से कहा था कि यदि आप महाराज की मूर्छा को, यानी महाराज दशरथ जी की मूर्छा को सह नहीं सकते हो, तो क्या करो? धनुष उठाओ और इन पर दया मत कीजिए। क्या करो? इन पर दया मत करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा था, क्या कहा था कि यदि आप राम जी से
महाराज दशरथ की मूर्छा को सह नहीं सकते तो आप क्या कर लो, धनुष उठा लो, ठीक है, और इन पर दया मत करो। तब तो इसी को अपन प्रश्न में लिखेंगे तो क्या करेंगे, दो प्रकार से लिख सकते, पहले प्रकार वैसे लिख दो सीधे सीधे और कुछ नहीं, ठीक है। यदि न सहसे, यदि ना सहसे, यदि नहीं सह सकते, राज्ञो मोहम, क्या, राज्ञो मोहम धानो स्पर्श मां दयाम इति लक्ष्मणेन उक्तम। यदि वैसा करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, किम को हटाएंगे फिर लिखेंगे दशरथ मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण उक्तम इति यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्श मां दयाम, तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन को क्या करना है, ना लिख देना है कि यदि ना सहसे, क्या, यदि ना सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्श मां दयाम इति लक्ष्मणन उक्तम, इतना करना है और बस। प्रश्न क्रमांक 3, लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मण जी ने क्या करने का निश्चय कर लिया था। सभी को याद है, हिंदी से तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने पूरे संसार को, है ना, स्त्री जाति से खाली करने का निश्चय कर लिया था, यानी युवतियों से रहित करने का निश्चय कर लिया था। किसने किया था, लक्ष्मण जी ने किया था। तो इसी को लिखना है, तो क्या लिखोगे, लक्ष्मण किम कर्तुम, तो किम को हटा दो, किसको हटा दो, किम को हटा दो और किम की जगह लिख दो युवक की, लोकम युवती रहितम, लक्ष्मणेन किसको हटा दो, ऐसे देखो, इस किम को हटाओ, किम हटा दिया, ठीक है। फिर लिखा अपन लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम, कैसे, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, लोकम युवती रहितम, ठीक है, लोकम युवती रहितम, लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः, प्रश्न निश्चय कृता प्रश्न में ही लिखा है कि लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चय कृतः, लक्ष्मण जी के द्वारा संसार को स्त्री रहित करने का निश्चय कर लिया गया। रामेण तीर्ण पातकानि कानि उक्तानि, प्रश्न क्रमांक 4 दूसरे का घा, प्रश्न क्रमांक 4 दूसरे का घा, कि रामेण तीर्ण पातकानि कानि उक्तानि, राम के द्वारा 3 पातक कौन कहे गए। रामेण तीर्ण पातकानि कानि उक्तानि, तो यह लोक विदित है कि जब लक्ष्मण जी ने कहा कि दया मत करो, क्या करो, धनुष उठाओ, इसके बाद आगे राम जी ने कहा था, काफी बार समझाया, नहीं मानने पर जब लक्ष्मण जी ने पुनः कहा तो राम ने कहा था कि मैं क्या करूं, पिता पर धनुष उठा लूं, माता पर बाण छोड़ दूं, या छोटे भाई को मारना। यदि इन 3 पातकों में से मैं कौन सा महापाप करूं जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, ये राम ने कहा था, किससे, लक्ष्मण जी से। तो वहीं कहा गया है कि रामेण तीर्ण पातकानि कानि उक्तानि, राम के द्वारा 3 पातक कौन से कहे गए हैं,
तो सभी को पता है, पिता यानी तात। तो ताते धनु नमनम, ताते धनु नमनम मातरि सरब मुंचन, ताते धनु नमनम मातरि सरम मुंचन अनुजम चाहरणम, अनुजम चाहरणम चेति रामायण तीर्ण पातिकानि उक्तानि। लिख सकते हो कि रामायण तीर्ण पातिकानि कानि उक्तानि, तो लिख सकते पहले लिखो ताते ताते यानी तात को, पिता को, तात पर, धनु ताते धनु नमनम यानी पिता पर धनुष उठाऊं। फिर कहा मातरि सरम मुंचन, मातरि सरम मुंचन, मातरि यानी माता पर, सरम यानी वाण और उंचन छोड़ू, माता पर वाण छोड़ दूं। ताते धनु नमनम पिता पर धनुष उठाऊं। मातरि सरम मुंचन माता पर बाण छोड़ दूं। और क्या, अनुजम चा हननम, क्या अनुजम, अनुज मतलब छोटा भाई, और अनुजम है किसके लिए, भरत जी के लिए। अनुजम चा हननम, अनुजम चा हननम और छोटे भाई को मारू। चा इति रामायण त्रीणि पातिकानि उक्तानि, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चा इति यानी चेति भी लिख सकते हो, चा इति भी लिख सकते हो, चा इति। ठीक है, रामायण तीर्ण पातिकानि उक्तानि, ये प्रश्न में लिखा है तुम्हारे पास, रामायण तीर्ण पातिकानि, तीर्ण पातिकानि उक्तानि। ठीक है, राम ने 3 पातक कहे हैं, कौन कौन, ताते धनु नमनम मातरि सरम मुंचन अनुजम च हरणम चेति रामायण तीर्ण पातिकानि उक्तानि। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, राम ने लक्ष्मण के क्रोध को कैसे प्रतिपादित किया या शांत किया। राम ने लक्ष्मण के क्रोध को कैसे शांत किया। तो अभी जो इसके पहले पन्ने लिखा था कि रामायण तीन पातिकानि, बस उसी से मिलता जुलता है और कुछ नहीं। क्या करना है, उस प्रकार से भी लिख सकते हो कथम को हटा करके, और वैसे भी लिख सकते। प्रश्न ए है, ठीक है, कि रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, यानी राम ने लक्ष्मण के क्रोध को कैसे प्रतिपादित किया या राम ने लक्ष्मण के क्रोध को कैसे शांत किया। तो इसका सीधा सीधा आंसर मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लो। उसी से मिलता जुलता है जो भी लिखा था घ नंबर का, कि ताते धनु नमई मातरि सरम मुंचानी अनुजम वाह भरतम हनानी। ताते धनु नमई मातरि सरम मुंचानी अनुजम वा भरतम हनानी त्रिशिपातकेषु रोषणाय किम रुचिरम। त्रिशिपातकेषु रोषणाय किम रुचिरम, त्रिशिपातकेषु रोषणाय किम रुचिरम एवं रामः लक्ष्मणस्य रोषम प्रतिपादयति। राम ने कहा
ताते धनु नमई, पिता पर बाण छोड़ दूं, मातरि शरम मुंचानी, माता पर बाण छोड़ दूं, अनुजम व भरतम हनानी, अनुज व छोटे भाई भरत को मार दूं, त्रिशपात केसु रोषणाय किम रुचिरम, इन 3 पातकों में से कौन सा पाप किया जाए। त्रिशपात केसु रोषणाय किम रुचिरम, बाकी प्रश्न में ही लिखा है कि एवं राम लक्ष्मण स रोषम प्रतिपादयति। तो प्रश्न का आंसर होगा कि ताते धनु नमई, मातरि शरम मुंचानी, अनुजम व भरतम हनानी, त्रिशपात केसु रोषणाय किम रुचिरम, एवं राम लक्ष्मणस्य रोषम प्रतिपाद्यते। ठीक है, यानी पिता पर धनुष उठा लूं, माता पर बाण छोड़ दूं, छोटे भाई भरत को मार दूं, इन 3 पातकों में से कौन सा पाप किया जाए जिससे तुम्हारा क्रोध शांत हो। इस प्रकार से राम ने लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें लिखा गया है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित जो पद हैं उनको आधार मान करके या आधार करके प्रश्न का निर्माण करो। तो इसमें देखो पहला प्रश्न है तीसरे का नंबर, इसमें लिखा है मया एकाकिना गंतव्यम। क्या? मया एकाकिना गंतव्यम, यानी मेरे द्वारा अकेले, एकाकिना अकेले है, सिंगल, जाना चाहिए। गंतव्य मेरे द्वारा कैसे अकेले जाया। तो मया है प्रश्न निर्माण में सबसे बड़ी बात है कि जो पद रेखांकित है पहले तो उसकी विभक्ति और वचन देख लो। क्या देख लो? सबसे पहले उसकी विभक्ति और वचन देख लो। यहाँ रेखांकित पद है मया। क्या दिया है? यहाँ रेखांकित पद जो दिया है वह दिया है मया। कौन सा दिया है? यहाँ रेखांकित जो पद दिया है यहाँ रेखांकित पद देखो जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये कौन सा है? ये रेखांकित पद दिया है मया। यहाँ मया में कौन सी व्यक्ति है? अस्मत् का तृतीय व्यक्ति का रूप एक वचन का है मया। अब मया को अपन को हटाना है, क्योंकि इसमें प्रश्न में पहले ही कहा है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो, यानी जो रेखांकित पद हैं उनको आधार करके और प्रश्न का निर्माण करो। तो प्रश्न बनाने कहने का अर्थ है कि आंसर लिखा हुआ है तो हम माया को पहले तो हटा दें और प्रश्नवाचक शब्द में कुछ जो शब्द हैं किम के रूप से आते हैं और कुछ शब्द जो हैं वो आते हैं अव्यय से। कैसे? प्रश्नवाचक जो अव्यय होते हैं उनसे लिए जाते हैं। तो यहाँ है मया शब्द। क्या दिया? मया को हटाना है तो हमें किम का रूप देखना है। किम का रूप बनता है तृतीया विभक्ति में, एक तो कया बनता है और एक बनता है केन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एक कया बनता है, केन। तो यहाँ हमें क्या रखना? मया एकाकिना गंतव्यम। तो ध्यान रखना केन एकाकिना गंतव्यम, किसके द्वारा अकेले जाया जाना चाहिए। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? इसको हटा देना है। क्या करना है? मया को हटा देना है। मया के स्थान पर क्या लिखना? केन। केन लिख देना। केन एकाकिना गंतव्यम और लास्ट में प्रश्नवाचक यानी हंसिया बना देना, प्रश्नवाचक चिन्ह। केन एकाकिना गंतव्यम। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है दोषेषु वाह्यम अनुजम भरतम हनानी। दोषेषु वाह्यम अनुजम भरतम हनानी, दोषों से बाहर अनुज भरत को मारो। किसको मारूं? दोषेषु वाह्यम अनुजम भरतम हनानी, जो दोषों से बाहर है, जिसके पास कोई दोष नहीं है, जिसका कोई दोष ही नहीं है, ऐसे भाई भरत को मारूं। तो दोषेषु तुम्हें पता है कि इसमें कौन सा है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और यही पद अंडरलाइन है दोषेषु। तो हमें क्या करना है? इस दोषेषु शब्द को, किसको? इस दोषेषु शब्द को हटा देना है। क्यों हटाना है? क्योंकि कहा गया है प्रश्न में कि आधृत रेखांकित पद को आधार बनाना है और रेखांकित जो पद है वह कौन सा है? दोषेषु है। और जब दोषेषु को हटा देंगे तो हमें फिर क्या करना है?
किम का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? केशु। क्या हो जाएगा? केशु। तो लिख देना केशु। क्या? केशु लिखना, फिर लिखना केशु वाह्यम अनुजम भरतम हनानी, यानी किसको या किससे बाहर अनुज भरत को मानो, किससे बाहर भरत। और लास्ट में क्या करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना नहीं भूलना, यानी हंसिया बनाना नहीं भूलना। ठीक है। फिर लिखा है प्रश्न क्रमांक ग, कि राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः। राज्ञा हस्तेन एव विसर्जिता, यानी राजा ने हाथ के द्वारा किसको विदा किया या किसको बाहर किया। राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः, राजा ने हाथ से किसको विदा किया, तो सभी को मालूम है अच्छी तरह से, है ना। लेकिन यहां बनाना है प्रश्न को, और राजा शब्द जो है वह अंडरलाइन है, यानी रेखांकित है। ठीक है। अब जब रेखांकित है तो इस पद को हम हटा करके, क्या करके, इस पद को हटा करके कोई प्रश्न देखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे। पहले तो एक क्लियर कर लो कि राज्ञा जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी है। ठीक है। और फिर उसके बाद लगा देना। तो सही को राज्ञा में तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है, इसलिए हम राज्ञा के स्थान पर केन रख देंगे। क्या रख देंगे? केन। और राज्ञा को हटा देंगे। राज्ञा को क्या कर देंगे? यहाँ राज्ञा को हटाएंगे, इस राज्ञा शब्द को हटा देंगे और लिख देंगे केन। क्या लिखेंगे? केन लिखेंगे। और लास्ट में लिखेंगे केन हस्तेन एव विसर्जितः के बाद लास्ट में बना देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित ही बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 का घ कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 3 का घ नंबर है, ए है। इसमें लिखा है कि पार्थिवस्य वन गमन निवृत्ति भविष्यति। पार्थिवस्य यानी महाराज या राजा के वन जाने से मुक्ति होगी। क्या होगी? महाराज की वन जाने से, कहाँ जाने से? वन जाने से मुक्त हो। तो इसमें देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल तरीका है। पार्थिवस्य अंडरलाइन है, पार्थिवस्य को हटा दो। किसको हटा दो? पार्थिवस्य को। उसमें देखो विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। तो हमें आंख बंद करके कुछ नहीं लिखना, हमें लिख देना है कस्य। किम का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है कस्य, और हमें कस्य लिख देना है। बाकी फिर वही लिख देना कस्य वन गमन निवृत्ति भविष्यति, और लास्ट में अपना हंस राज कहीं नहीं जाएगा, यानी हंसिया बनाना ही है। हंसिया यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है प्रश्न क्रमांक 3 का इंगा। क्या लिखा है? शरीरे अरि प्रहरति। अब जो तो भैया दुनिया जाना कि दुश्मन शरीर में प्रहार करा वो अपने हृदय में। तो शरीरे अरि प्रहरति, अंडरलाइन इस बात को देखना, शरीरे कहा प्रहरति नहीं लिख देना, क्योंकि क्या लिखा है? शरीरे, और शरीरे में अंडरलाइन है। देखो गौर से, किस में अंडरलाइन है? शरीरे में। तो शरीरे शब्द को अंडरलाइन करो, इसको हटा दो। किसे हटा दो? शरीरे को हटा दो, और शरीरे के स्थान पर क्या लिख देना है? शरीर में, यानी कुत्र। क्या? यहाँ एक अव्यय शब्द आएगा। क्या आएगा? एक अव्यय शब्द आएगा, और उसी अव्यय शब्द को लिखना है कि कुत्र अरि प्रहरति, यानी शत्रु कहाँ प्रहार करता है। शत्रु कहाँ प्रहार करता है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर लोग लिख देते हैं कि शरीरे कहाँ प्रहरति, और अंडरलाइन शब्द क्या है? यानी
रेखांकित पद कौन है? शरीरे। और उसी को हमें क्या करना है? आधार बनाना था। क्या करना है? लिखा कि उस रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न बनाओ। तो हमने रेखांकित शरीरे को बनाया, शरीरे को हटा दिया, वहां एक अव्यय शब्द लिखा और वो अव्यय शब्द कौन था? कुत्र था। तो कुत्र अरि प्रहर। अधोलिखितेषु संवादेषु कः कम प्रति कथयति इति लिखत। क्या दिया गया है कि अधोलिखित मतलब कहने का जो नीचे लिखे हुए, कहाँ लिखे हुए हैं? नीचे लिखे हुए तो नीचे लिखे हुए प्रश्नों का या संवादों को किसने और किससे कहा, या किसने किसके प्रति कहा, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है एक शरीर संक्षिप्तता। क्या दी है? एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, यानी एक शरीर में संक्षिप्त पृथ्वी की रक्षा करना चाहिए, या एक शरीर में संचित पृथ्वी की रक्षा करनी है। यह शब्द किस राम ने कहा था? किससे कहा था? कंचुकी से कहा था। इसलिए जहाँ कहा कथयति जो लिखा है उसके नीचे लिखेंगे पर रामः, और कम प्रति जो कथयति लिखा है उसके नीचे लिखेंगे कांचुकीयम। क्या लिखेंगे? कांचुकीयम। ध्यान रखना, कहा कथयति के नीचे लिखना है रामः और कम प्रति कथयति के नीचे लिखना है कांचुकीयम, क्योंकि यह वाक्य किसने कहा था? राम ने कहा था। इसलिए रामः और किससे कहा? कंचुकीयम से कहा, तो क्या लिखें? कांचुकीयम। खा नंबर को देखो, इसमें लिखा है अल्पम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जम उपनिपेक्षितुम। अल्पम उपहतासु स्त्री बुद्धि स्वमार्जम उपनिपेक्षितुम। यह बात किसने कहा था? कहा कथयति ही। किसने कहा? तो कांचुकीयः। कांचुकी ने किससे कहा था? राम से। तो इस बात को ध्यान रखना है, किसी भी शब्द को ध्यान दे के लिखना है कि कहा किसने। जिसने कहा वह कह के नीचे होगा, कह कथयति के नीचे, और जिससे कहा वह कम प्रति कथयति के नीचे होगा। तो अल्पम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिपेक्षितुम किसने कहा था? कांचुकीयम ने कहा था। किसने कहा था? कांचुकीय ने कहा था। तो इसे को कांचुकीय लिखेंगे, और किससे कहा था? राम से कहा था, तो रामम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रामम लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का गा नंबर है। कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 4 का गा। तो इसमें देखना है, लिखा है कि नौ नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। ये शब्द सभी ने पढ़े हुए हैं, पता है, और सभी के अर्थ हैं। चलो इससे अब थोड़ा सा अर्थ भी समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें लिखा, क्या लिखा कि नौ नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। इसको देखो क्या लिखा है। ए लिखा है, देखो, नौ नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। ठीक है, क्या है? नौ नृपति विमर्शे, नौ नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजा। नए राजा के बारे में या नए राजा के विमर्श में प्रजा को कोई शंका नहीं होगी। आने वाला जो हमारा राजा है कैसा होगा, यह किसने कहा था? सभी जानते हैं कि कहा कथयति, तो रामः कथयति। किसने कहा था? रामः। रामः ने कहा था। किससे कहा था? कांचुकीय से। तो कांचुकीयम लिख दो। क्या लिख दो? कांचुकीयम। कांचुकीयम। रामः कहा कथयति, तो राम ने कहा था, तो रामः, और किससे कहा था? तो कांचुकीयम से। ठीक है। फिर है घा।
प्रश्न क्रमांक घ कौन सा है? प्रश्न क्रमांक घ है। इसमें रोदितव्ये काले, क्या लिखा है? रोदितव्ये काले सौमित्रा धनुर्गृहीतम, रोते हुए या क्रोध में सुमित्रा ने यानी लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया। क्या उठाया? रोते समय लक्ष्मण जी ने क्या उठा लिया? धनुष उठाया। ऐसा किसने कहा? सीता जी ने कहा था। किससे कहा था? राम से कहा था। ये सर्वविदित कहानी है। जैसे अपने गांव घर में भी कभी झगड़े हो जाते हैं तो कोई आता है दौड़ता दौड़ता, लाठ उठाता, बंदूक उठाता, वो घर से निकल जाता है। तो जो माँ बहनें होती हैं या फिर चाची भाभी जो भी हैं, वो क्या चिल्लाती हैं कि देखो तुम्हारा छोटा भाई या जो भी उनके नाम है, उनके नाम लेकर के कि वह कहाँ निकल गया, लाठी लेकर के निकल गए। इसी प्रकार सीता जी कहती हैं, किससे कहती हैं? राम से कहती हैं। राम से कहते हैं कि रोदितव्ये काले सौमित्रा धनुर्गृहीतम, रोते हुए, और लक्ष्मण जी ने क्या उठा लिया है? रोते हुए लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया। क्या उठाया? रोते हुए लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया। तो यह किसने कहा था? सीता ने कहा था। किसने कहा था? सीता ने कहा था। और किससे कहा था? किससे कहा था? तो तुम्हें पता है अब किससे कहेंगी सीता जी? तो रामम, जिससे कहा उसमें रामम। ध्यान रखना है कि जहाँ कहा होगा वह प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा जाएगा उसके नीचे, जिसने कहा है, और जिससे कहा वह द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो रोदितव्ये काले सौमित्रा धनुर्गृहीतम, रोते हुए या रोने के समय में लक्ष्मण जी ने क्या उठाया? धनुष उठाया। यह किसने कहा था? सीता जी ने कहा था। किससे कहा था? राम से कहा था। चलो आगे उन्हीं का एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। तो आगे कहा गया है कि ना शक्नोमि रोषम धारितुम, ना शक्नोमि रोषम धारितुम, ना मैं क्रोध को धारण नहीं कर सकता, मैं क्रोध को रोक नहीं सकता। तो यह किसने कहा था? अब तुम्हें पता है क्रोधी कौन थे? लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा था। किससे कहा था? राम से कहा था। किससे कहा था? लक्ष्मण ने कहा था। किससे कहा था? राम। तो ध्यान रखना, लक्ष्मणः और रामम। क्या? लक्ष्मणः और रामम। इस तरह ध्यान रखना कि ना शक्नोमि रोषम धारितुम किसने कहा था? लक्ष्मण जी ने कहा था। किससे कहा था? राम से कहा था। फिर एनाम उद्देश्य देवतानां प्रमाणः क्रियते, एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः, एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, इस उद्देश्य से तो मैंने देवताओं को प्रणाम कर लिया है। क्या? इस उद्देश्य से मैंने क्या किया है? देवताओं को प्रणाम कर लिया है। यह किसने कहा था? यह सीता जी ने कहा था। किससे कहा था? राम जी से। किससे कहा था? एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः किसने कहा था? तो यह कहा था सीता जी ने। और क्यों कहा था? उस समय कहा था जब रामचंद्र वनवास जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वनवास जा रहे थे। और राम ने सीता जी से कहा कि तुम्हें घर पर रहना चाहिए और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो सीता जी ने कहा था एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, इस उद्देश्य से मैंने देवताओं से को प्रणाम कर लिया है। ठीक है, मैंने देवताओं से क्षमा मांग ली है कि मेरा जाना जरूरी है, यानी मैं भगवान राम के साथ ही वनवास जाऊंगी। ऐसा किसने कहा था? सीता जी ने कहा था। तो एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते किसने कहा? सीता जी ने कहा। और किससे कहा? राम से। किससे कहा था? तो सीता, तो सीता, केवल सीता। क्या? सीता। और किससे कहा? राम से कहा। तो रामम। क्या? रामम। ध्यान रखना, एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, यह किसने कहा? सीता ने कहा था। किससे कहा था? राम से कहा था। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, जिसमें लिखा यत कृते महत क्लेशे राज्य में न मनोरथा, यत कृते महत क्लेशे राज्य में न मनोरथा, यत कृते महत क्लेशे राज्य में न मनोरथा, जिस राज्य ने मुझे
जिस राज्य ने मुझे बहुत अधिक कष्ट दिए हों, क्लेश दिए हों, ऐसे राज्य में मेरा कोई मनोरथ नहीं, है ना। ये किसने कहा था? लक्ष्मण जी ने कहा था। किससे कहा था? राम से कहा था। यत कृते महति क्लेशे राज्य में ना मनोरथा, ऐसे राज्य में मेरे कोई अवश्य चाह नहीं है, मेरा कोई इच्छा नहीं है ऐसे राज्य को पाने की जिस राज्य ने मुझे इतना कष्ट दिया। ठीक है, तो ये किसने कहा था? लक्ष्मण जी ने कहा था। किसने कहा था? लक्ष्मण। ध्यान रखना, तो क्या लिखोगे? लक्ष्मण। हाँ, क्या लिखोगे? लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण। ठीक है, वो किससे कहा था? रामम। किससे कहा? रामम। तो ध्यान रखना है कि किसने कहा? यत कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथा, यह लक्ष्मण जी ने कहा था। किससे कहा था? राम से कहा था। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं क्या। तो प्रश्न क्रमांक 5 को देखो। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? कहता है कि पाठ्यमाश्रित रामस्य लक्ष्मणस्य चारित्रिक वैशिष्ट्यम हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषा लेखक। यानी पाठ के आधार पर है, पाठ को आधार बना करके राम और लक्ष्मण के चारित्रिक वैशिष्ट्य हिंदी और अंग्रेजी में लिखो। किस में लिखो? हिंदी में लिखो या फिर अंग्रेजी में लिख दो। चलो तो राम के पाठ को आधार बना करके थोड़ी बहुत अपन चर्चा करते हैं इसमें, बाकी आप देख लेना। राम की चर्चा कर लें थोड़ा सा। राम का चारित्रिक वैशिष्ट्य यानी राम के चरित्र की विशेषता है। चारित्रिक वैशिष्ट मतलब चारित्रिक विशेषताएं। तो राम के चरित्र की विशेषताएं क्या थी? तो पाठ के आधार पर राम में माता पिता की भक्ति, बड़ों का सम्मान, अपने छोटे भाइयों के प्रति प्रेम तथा आदर्श पति के गुण दिखाई दिए। जब कंचकीय उनके राज्याभिषेक न होने और 14 वर्ष के वनवास का कारण माता कैकेयी को बताता है, तो वह इसमें भी माता की निंदा न करके किसी अच्छे परिणाम के विषय में ही कहते हैं। किसके विषय में? अच्छे परिणाम के विषय में ही कहते हैं। वे अपने माता पिता के प्रति अपशब्द सुनने को तैयार नहीं है। वे अपने माता पिता के प्रति अपशब्द सुनने को तैयार नहीं है। इस प्रकार उनमें एक आदर्श पुत्र के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। वह इतने संतोषी है कि राजमहल में घटित घटनाक्रम को भाग्य का नियम मानकर स्वीकार कर लेते हैं कि यह जो है सब भाग्य की बात है और यह हमारी किस्मत में था। कैकेयी के द्वारा भरत के लिए राज्य मांगने पर वे जरा भी ईर्ष्या नहीं करते। क्या नहीं करते? वे जरा भी ईर्ष्या नहीं करते। इस प्रकार से भरत राजा राम का यह चारित्रिक विशेष पाठ के आधार पर ही था। लक्ष्मण जी का थोड़ा सा देख लें तो लिखेंगे कैसे? यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताओं के रूप में हम कह सकते हैं, या लक्ष्मण जी की चरित्र विशेषता निम्न है। इसी प्रकार राम में लिखोगे। अब लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम के समान ही पितृभक्त एवं बड़े भाई का सम्मान करने वाले हैं, परंतु उनमें सहनशीलता की कमी भी है। जब उनको यह समाचार मिलता है कि राम का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, जब उनको यह समाचार मिलता है कि राम का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है और उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलता है, तो आग बबूला यानी क्रोधित हो जाते हैं। वह समस्त संसार को स्त्री विहीन कर देना चाहते है ना। वह समस्त संसार को क्या कर देना चाहते हैं? स्त्री विहीन कर देने की इच्छा रखते हैं या कर देना चाहते हैं। राम के वनवास के समाचार से जब दशरथ मूर्छित हो जाते हैं तो वह राम से धनुष उठाने के लिए आग्रह करते हैं। इस प्रकार वह अत्यंत उग्र स्वभाव के होते हुए भी राम के सच्चे उपासक भक्त हैं। वह एक आज्ञाकारी भाई के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। कई जगह कहा उन्होंने, देखो, यत कृते महति क्लेशे राज्य मीना मनोरथा, है ना, यह भी उनके बात था।
और रुद्रब्बे काले सौमित्र धनुर्गेत में सीता जी ने कहा, यह लक्ष्मण जी के क्रोध को दर्शाते हैं, है ना। और एक बात और थी, जब उनको लोकम स्त्री संसार लोक को युवती रहितम कर तुम निश्चय, और लक्ष्मण जी ने एक चीज और कहा था कि इस संसार को मैंने युवतियों से रहित करने का निश्चय कर लिया है। ये सब क्या कहते हैं, ये सब बताते हैं कि निश्चित रूप से लक्ष्मण जी अत्यधिक क्रोध स्वभाव के थे। ठीक है, आगे चलो देखते हैं। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 6। हाँ, और एक बात और है, इसमें जैसे हम कोई बात बताते हैं समझ में नहीं आती, उसको वीडियो को रोक करके, क्या करके, वीडियो को रोक करके बार बार देखें। ठीक है, 1 से 2 बार देखेंगे बात स्पष्ट हो जाएगी। कहीं लगता है कि वीडियो जल्दी है तो उसमें गौर करना, उसको देख करके वीडियो रोक लें, उसको करके लिखते चलें। ठीक है, और यह वीडियो केवल इस उद्देश्य से बनाई जा रही है कि वार्षिक परीक्षा जो 2023-24 की फरवरी मार्च में होने वाली है, उसमें केवल देखो, अध्याय तो सभी ने पढ़े हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं, प्रश्नोत्तर भी सभी के लिए हुए, लेकिन आपको दोहराने के लिए, क्या करने के लिए, प्रश्नोत्तरी दोहराने के लिए टाइम नहीं है, कुछ कोई भी समस्या है तो उस बीच में आप यह वीडियो को चालू करके देखना, काम करते जाएं और वीडियो देखते जाएं, ताकि आपकी वह रिवीजन हो जाए। इस उद्देश्य से इसको केवल बनाया गया है। चलो, अब है पाठात चित्वा अव्यय पदानि लिखत उदाहरणानि ननु तत्र। तो अब इसमें काफ़ी अव्यय पद आए होंगे, ये आपका काम है, आप छाट करके लिख लिए। अव्यय आप सभी लोग जानते हैं, चा है, एव है, अत है, ना है, कुत है, अतः है, खुला है, पुरता है, ठीक है, अत्र है, कथम है, कीदृशा है। इस प्रकार से जो भी शब्द हैं, इन शब्दों को आप क्या कर लें, छांट करके, पाठ से छांट करके लिखें, और अपने उसे स्वयं लिखेंगे तो कुछ अलग होगा। प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 को देखो तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, इसको ध्यान रखना। ये है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में कहा था अधोलिखितेषु, क्या कहा, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत। यदि नीचे लिखे हुए पदों के प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति को और प्रत्यय को पृथक करके लिखो। प्रकृति अर्थात उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उपसर्ग क्या है, धातु या शब्द क्या है, और उसमें प्रत्यय कौन से है। बस केवल इतना ही अपन को लिखना है और विशेष नहीं। पहला शब्द देखो, पहला शब्द क्या दिया है, ए दिया, देखो परित्रातव्य, क्या दिया है, परित्रातव्य। तो पहला शब्द है परित्रातव्य। तो सभी को पता है कि परि क्या है, परि इसमें उपसर्ग है। जो परि है, परि क्या है, उपसर्ग, परि उपसर्ग है, प्लस त्रा धातु है, क्या है, त्रा धातु है, और तव्यत प्रत्यय, कौन सा है, तव्यत प्रत्यय, ध्यान रखना। ठीक है, परि ये जो है उपसर्ग है, त्रा धातु है, और तव्यत क्या है, प्रत्यय है। परित्रातव्य, हाँ क्या बना है, परि उपसर्ग, त्रा धातु और तव्यत प्रत्यय है। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा शब्द दिया गया है, दूसरा शब्द है वक्तव्य। क्या दिया है, दूसरा शब्द दिया है वक्तव्यम। तो वक्तव्यम को देख लेना, वक्तव्यम में क्या है, वक्तव्यम। तो वक्तव्यम जो ये शब्द दिया गया है, इसमें क्या है, वक्तव्यम में वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है। कौन सी धातु है, वच धातु है, और अभी जो अपन ने पढ़ा था वह तव्यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तव्यत, तव्यत प्रत्यय, वच धातु और तव्यत प्रत्यय। रक्षितव्या, अगला जो क्रम का शब्द है वह कौन सा है, रक्षितव्या। अगले क्रम का शब्द जो दिया है वो कौन सा दिया है, रक्षितव्या। सभी को पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कि रक्ष धातु है, कौन सी धातु है, रक्ष धातु है,
और तबियत, अभी जो बार बार प्रश्न आ रहा है, तबियत, तबियत क्या है? प्रत्यय है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आगे कौन सा दिया है? आगे दिया है भवितव्यम, दुनिया जानती है भू धातु है और तबियत प्रत्यय है। कौन सी है? भू धातु और तबियत प्रत्यय। अब जो तबियत वाले 4 प्रश्न दिए हैं उनको देख लो। पहला परित्रातव्य, तो परि उपसर्ग, त्रा धातु और तबियत प्रत्यय। दूसरा दिया है, पहला हो गया, ठीक है। फिर दूसरा दिया है वक्तव्यम, वच धातु और तबियत प्रत्यय। तीसरा दिया है रक्षितव्या, तो रक्ष धातु तबियत प्रत्यय। और फिर दिया है भवितव्यम, भू धातु और तबियत प्रत्यय। ये 4 आशा करते हैं कि 4 समझ में आए होंगे। ठीक है, यहाँ से देख लो, ये है भवितव्यम तक। ठीक है, भवितव्यम तक एक जो 4 शब्द दिए हुए हैं, ये चारों के चारों किसमें है? तबियत प्रत्यय है। पहला है पुल्लिंग में, दूसरा है स्त्रीलिंग में और तीसरा है स्त्रीलिंग में और चौथा है नपुंसकलिंग। पहला पुल्लिंग में, दूसरा नपुंसकलिंग में, तीसरा स्त्रीलिंग में और चौथा नपुंसकलिंग में। इसके बाद है पुत्रवती। सभी को पता है पुत्र शब्द के साथ वतु प्रत्यय लगाने से पुत्रवती बनता है। क्या बनता है? वतु प्रत्यय लगाना है। कौन सा लगाना? वतुप। तो ध्यान रखना, इसमें वतुप का केवल एक ही दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता? केवल एक ही दिखाई देता है वतुप का, पुत्रवती। कौन सा? ए है, जो पुत्रवती है यह वतुप प्रत्यय का है। अच्छे से ध्यान रखना। यह पुत्र क्या है? पुत्र इसमें क्या है? शब्द है एक। पुत्र जो है इसमें एक शब्द है और पुत्र शब्द के साथ वतुप प्रत्यय लगा दिया गया। कौन सा? वतुप प्रत्यय लगाने से पुत्रवती बनता है। क्या बनता है? पुत्रवती बनता है। ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद है श्रोतुम। तो सभी को पता है श्रु धातु तुमन प्रत्यय। ठीक है, और श्रोतुम तुमन प्रत्यय के 2 उदाहरण और हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक से देख लो। पहला तो है श्रोतुम एक, और इसके बाद है धारितुम। ये 2 हैं, ये दोनों के दोनों तुमन प्रत्यय से बने हैं। किससे? दोनों के दोनों तुमन से बने हैं। सीधी सी बात है, लास्ट में तुम्हें तुम दिखाई दे जिस शब्द में, वह तुमन प्रत्यय से है। किससे है? तुमन से। एक धारितुम है, एक श्रोतुम है। धारितुम में ध्री धातु और श्रोतुम में श्रु धातु। जो श्रोतुम शब्द दिया है इसमें कौन सी धातु है? श्रु धातु है। ठीक है, ये धातु है। और धारितुम जो दिया गया है इसमें कौन सी धातु है? ध्री धातु है। ध्री यानी धारण करना। ठीक है, एक धातुएं दी गई हैं। एक ध्री धातु है जो धारितुम में है, जो सबसे लास्ट में है, और श्रोतुम में श्रु धातु है। और दोनों कौन से प्रत्यय से मिलकर के बने हैं? तुमन प्रत्यय के लगने से बने हैं। चलो, अब हमारे पास बचता है कौन से? विसर्जिता, गता और क्षोभिता। और सभी कित प्रत्यय के उदाहरण हैं। किसके हैं? सभी कित प्रत्यय के उदाहरण हैं। ध्यान तक रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो, क्या लिखा है इसमें? इन तीनों को अंडरलाइन कर लो। पहला लिखा है विसर्जिता और फिर लिखा है क्षोभिता। ठीक है, दूर से दिखाई देता है विसर्जिता शब्द जो दिया गया है ए वाला। इस विसर्जिता शब्द में बी उपसर्ग है, सृज धातु है। कौन सी है? बी उपसर्ग सृज धातु और कित प्रत्यय है। क्या है? कित प्रत्यय। बी उपसर्ग, कौन सा? बी उपसर्ग प्लस सृज धातु तथा कित प्रत्यय है। कौन सा है? कित प्रत्यय। ध्यान रखना, बी उपसर्ग सृज धातु और कित प्रत्यय है। इसी प्रकार गतः, जो गतः दिया गया है, गतः में कौन सा है? तो गतः में गम धातु है। कौन सी है? गम धातु है और कित प्रत्यय है। ऐसे याद ना हो तो ध्यान रखना, जब कोई चला जाता तभी तो गम होता ना। तो गतः, गतः में गम धातु और कित प्रत्यय है। फिर लिखा है क्षोभिता। क्या लिखा?
क्षोभितः। ध्यान रखना क्षुभ धातु और कित प्रत्यय। क्षोभितः में क्षुभ धातु और कित प्रत्यय है। ध्यान रखना क्षुभ धातु और कित प्रत्यय। क्षुभ धातु कौन सी? क्षुभ धातु और कित प्रत्यय कौन सा है? क्षुभ धातु है और कित प्रत्यय है। क्षुभ धातु और क्षुभ धातु और कित प्रत्यय है। ध्यान रखना क्षोभिता में कौन सी है? क्षोभिता में क्षुभ धातु कित प्रत्यय। गतः में गम धातु और कित प्रत्यय। विसर्जिता में बी उपसर्ग सृज धातु और कित प्रत्यय है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब है अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीयः। यहाँ नीचे लिखे हुए पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। किस में करना है? अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीयः। नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृत में प्रयोग करो। किसमें करो? अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु संस्कृत करणीयः। तो इसको कोई विशेष वो नहीं है, आप सभी लोग कर सकते हैं। देखना हो तो एक दो बता दूं। शरीरे स्वस्थ मस्तिष्कः भवति। ठीक है, शरीरे अरि प्रहरते फिर इसके बाद दिया है और इसी में इसको भी बना सकते हो। शरीरे अरि प्रहरते सुदुर्जनः सज्जनम प्रहरति ही। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 को बाद में देखेंगे। ठीक है, और विशेष वो नहीं है क्योंकि परीक्षा में ऐसे शब्द हमारे हिसाब से नहीं पूछे जाते हैं। आगे अपन देखते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले उन पर चर्चा हो जाए। प्रश्न क्रमांक 9। चलो प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दिया है? ए है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 अधोलिखितानां पदांशानां स्वभाषया भावार्थम लिखत। यानी नीचे लिखी हुई पदांशों के अपनी भाषा में भावार्थ लिखो। किसमें लिखना है? अपनी भाषा में लिखना है। तो अधोलिखितानां पदांशानां स्वभाषा भावार्थम लिखत। लिखा कि शरीरे प्रहरति हृदय सौजनस्ततः। बिल्कुल बस इस पंक्ति का अर्थ उसी प्रकार है जैसे अपन कहते हैं कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, है ना। बस उसी आधार पर इस पंक्ति का पूरा अर्थ होता है कि शरीरे अरि प्रहरति, यानी जो शत्रु होते हैं वो तो सीधे सीधे शरीर में प्रहार करते हैं, जिन घायों को भरा जा सकता है, परंतु जो स्वजन होते हैं तथा जो स्वजन होते हैं, अपने जन होते हैं, वो हृदय में प्रहार करते हैं, मर्म स्थल में प्रहार करते हैं, जिन घावों को भरा नहीं जा सकता है। इसके बारे में सीधे सीधे लिख लो कि जिस प्रकार कोई शत्रु प्रहार करता है तो उससे हमारा शरीर घायल हो जाता है, परंतु शत्रु प्रहार से होने वाले जो घाव हैं वह समय आने पर भर जाते हैं। इसके विपरीत यदि कोई अपना व्यक्ति कभी कोई कटु बात कहता है या हमें धोखा देता है तो उससे हमारा हृदय क्या होता है? छलनी हो जाता है। क्या हो जाता है? छलनी हो जाता है। ठीक है, और जो हृदय के घाव होते हैं वे आसानी से नहीं बढ़ते, बिल्कुल हर समय हमें कष्ट पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, आगे देख लो। नौ नृपति विमस्ते नास्ति शंका प्रजानाम। अब जी तो भगवान राम ने कहा था, अभी कहा कथित कम प्रतिकथित में भी आया था। ठीक है, राम ने कंचुकी से कहा था कि नौ नृपति विमर्शते नास्ति शंका प्रजानाम। ठीक है, नए राजा के बारे में प्रजा को कोई शंका नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई शंका कि आने वाला हमारा राजा कैसा है। तो आप जानते हो कि कैसे जब कंचुकी राम को कैकेयी के द्वारा राज्याभिषेक रुकवाने का समाचार देते हैं, क्या जब जो कंचुकी आते हैं और कहते हैं कि जो कैकेयी है उन्होंने आपका राज्य क्या कर दिया है? राज्याभिषेक, आपका राज्याभिषेक होना था लेकिन आपका राज्याभिषेक रोक करके भरत के लिए राज्य मांग लिया है, ये जो खबर देते हैं। ठीक है, तो राम इसमें कैकेयी माता की अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं।
और कहते हैं कि राजपद के ना होने से प्रजा के मन में नए राजा को लेकर जो शंका थी वह शंका अब नहीं होगी। अर्थात पुराने राजा के पद पर बने रहने से प्रजा की चिंता अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। क्या हो गई? पूर्ण रूप से। क्योंकि राम सोचते हैं कि कैकेयी ने जो राम का राज्याभिषेक को रोक दिया है, इससे राम राजा ना बन करके और जो हमारे पिताजी हैं दशरथ जी हैं वह ही राज्यभार संभालेंगे। तो राम क्या कहते हैं कि इसमें कोई बात नहीं है, है ना। और दशरथ जी यदि राज्य को संभालते हैं तो जनता के मन में ये बात तो नहीं रहेगी कि राम राजा बनेगा तो वह आगे आकर के क्या करेगा, कैसा होगा। इस सब बातों में प्रजा के बारे में कोई चिंता नहीं रहेगी, ऐसा राम कहते हैं। किससे कहते हैं? कंचुकी इसे कहते हैं। फिर इसके बाद यह प्रश्न क्रमांक 9 का गा नंबर देखो, उसमें लिखा है कि यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्श माध्यम, यदि आप राजा दशरथ के मोह को यानी मूर्छा को नहीं सह सकते हो तो धनुष उठाओ और माँ दयाम दया मत करो। क्या कहते हैं? धनुष उठाओ, दया मत करो। कब कहते हैं? जब दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं। और लक्ष्मण जी को जब यह समाचार मिलता है तो वह राम के क्रोध को उद्दीप्त करने के प्रयास से कहते हैं कि यदि आप महाराज दशरथ की मूर्छा को नहीं सह सकते तो धनुष उठाइए और शत्रु का संहार कर दीजिए, इन पर दया मत करो। लक्ष्मण जी की दृष्टि से में दया कायरों का अस्त्र और वीरों का नहीं है, इसलिए वीरोचित कार्य कीजिए। कौन कहता है? लक्ष्मण जी कहते हैं। किससे कहते हैं? राम से कहते हैं। इसके बाद यत कृते महत क्लेशे राज्य में न मनोरथा, यत कृते महत क्लेशे राज्य में न मनोरथा। ठीक है, जिस राज्य ने मुझे इतने सारे कष्ट दिए हों, यत कृते महत क्लेशे राज्य, जिस राज्य ने मुझे बहुत सारे कष्ट, इतने सारे कष्ट दिए हों, ऐसे राज्य को पाने में, ऐसे राज्य को भोगने में मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई लगाव नहीं है। ऐसा कौन कहता है? लक्ष्मण जी कहते हैं। कौन कहता है? ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। कौन कहता है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि यत कृते महत क्लेशे राज्य में न मनोरथा, जिस राज्य ने मुझे इतने सारे कष्ट दिए हैं इसमें मेरा कोई मनोरथ नहीं है। राम और लक्ष्मण के संवाद के बाद लक्ष्मण से उनकी भावना को न समझने के विषय में उल्लाहना देते हुए कहते हैं कि जिस राज्य के कारण भयंकर दुर उत्पन्न हुआ है, ऐसे राज्य की प्राप्ति में मेरा जरा भी अभिलाषा नहीं। राज्य किसी को भी मिल जाए मुझे कष्ट नहीं होगा। मुझे तो कष्ट केवल इस बात का है कि 14 वर्ष का वनवास आपको मिला है। कितना? 14 वर्ष का वनवास आपको मिला। राम और लक्ष्मण की वार्तालाप होती रही पूरे पाठ्य के अंतर्गत, ठीक है। और जब दोनों की वार्तालाप होती रही और लक्ष्मण को लगा कि यह मेरी बात को नहीं मेरी भावना को नहीं समझते हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं यत कृते महत क्लेशे राज्य में न मनोरथ, जिस राज्य से मुझे बहुत सारे भयंकर दुख उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे कष्ट उत्पन्न हुए हैं, ऐसे राज्य को पाने की मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। राज्य किसी को भी मिल जाए, किसी को भी मेरे राज्य प्राप्ति की मेरी जरा भी लाश नहीं है, परंतु मुझे कष्ट इस बात का है कि आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है और कोई भी कष्ट नहीं है। चलो प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 को। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेद कार्य, यानी नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद कार्य करो। क्या करना है? संधि विच्छेद कार्य करना है। नीचे लिखे हुए जो पद हैं तो इसमें क्या लिखा है? पहला अधोलिखित पदेषु संधिच्छेद कार्य रक्षितव्येति। क्या लिखा है? रक्षितव्येति। कुछ नहीं कहना, रक्षितव्या लिख दो और प्लस इति कर दो। क्या कर दो? रक्षितव्या प्लस इति। रक्षितव्या प्लस इति।
तो रक्षितव्येति क्या हो जाएगा, रक्षितव्य प्लस इति रक्षितव्येति गुण संधि का उदाहरण है। फिर लिखा है गुणेनात्र, तो कुछ नहीं करना, गुणेन प्लस अत्र कर दो, क्या कर दो, गुणेनात्र में गुणेन प्लस अत्र, गुणेन प्लस अत्र, यह दीर्घ संधि का उदाहरण, गुणेन गुणेन प्लस गुणेनात्र। फिर लिखा शरीरे अरिहि, तो शरीरे प्लस अरिहि कर दो, क्या कर दो, शरीरे प्लस अरि, शरीरे का शरीरे लिख दो, और यह जो लुप्ताकार दिखाई देता है तुम्हें डा डमरू के जैसा, उसको आ बना दो, कुछ नहीं करना। शरीरे का शरीरे जैसा लिखा हुआ है वैसा कर दो, और अरि का अरि कर दो। देखो जैसे अपन इसमें अरि को हटा दें, क्या कर दें, अरि को हटा दिया तो क्या बचा, शरीरे, और शरीरे का शरीरे लिख दिया, और प्लस इसके बाद अरि लिख दो, क्या लिख दो, अरि ही लिख दो। तो शरीरे प्लस अरि बराबर शरीरे ही। फिर सौ जनस तथा, कुछ नहीं करना है, सौ जनः, सा हटा दो बीच से, उस सा के स्थान पर दो बिंदी रख दो विसर्ग की, तो सौ जनः और प्लस तथा लिख दो, तो सौ जनस तथा। फिर लिखा एना कार्यम, कुछ नहीं करना, एना कार्यम लिखाना, तो एन लिख दो पहले, तो एन, और फिर कार्यम तो लिखा है, तो कार्यम तो लिखना है, उसके पहले आ जोड़ दो, क्या जोड़ दो, एन अकार्यम, एना कार्य, एन अकार्यम, एन अकार्यम, ठीक है। फिर लगा खलुवस्तम, तो कुछ नहीं, खलु धन अस्मत, खलुस्मत लिखा तो खलु धन अस्मत लिख दो, क्या लिख दो, खलु धन अस्मत। इसका है देखो, इसमें है खलुस्मत लिखाना, इसमें कुछ नहीं करना, इसको लिखो खलु प्लस अस्मत। बस इस वीडियो का उद्देश्य केवल रिवीजन कार्य है, आप इसका अध्ययन कर चुके हो, पर वार्षिक परीक्षा आने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, उस उद्देश्य से केवल आप तक रिवीजन के उद्देश्य से इन प्रश्नों को पहुंचाना है। इसलिए तो वीडियो थोड़ा जल्दी बनाते हैं, प्रश्न को जल्दी कवर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, किमप्यभिमतम, क्या लिखा है, किमप्यभिमतम, इसको देखना है, तो कुछ नहीं करना, किम का किम लिखो पहले, तो किम प्लस अपि प्लस अभिमतम, क्या लिखा, किम प्लस अपि प्लस अभिमतम, किमप्यभिमतम, किम प्लस अपि प्लस अभिमतम, किम प्लस अपि प्लस अभिमतम, किमप्यभिमतम, क्या हो जाएगा, किमप्यभिमतम। हस्तनेयो लिखा है, कुछ नहीं करना, हस्तेन प्लस एव कर दो, क्या कर दो, हस्तेन प्लस एव, हस्तनेव लिखा लास्ट में, देखो इसको है ना, तो ए लिखा हस्तनेव, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि अपने सामने पुस्तक को रखें, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। हस्तनेव लिखा है तो उसमें कुछ हस्तेन लिखो पहले, क्या लिख दो, हस्तेन प्लस एव, हस्तनेव, क्या हो जाएगा, हस्तेन प्लस एव बराबर हस्तनेव। फिर लगा दग्धु कामेयो, तो कुछ नहीं, दग्धु काम लिख दो और एव लिख दो, क्या लिख दो, लास्ट वाला शब्द जो दिया है ए दिया है, कहाँ पर, दग्धुकाम ए लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें लिख देना है दग्धुकाम, क्या है, दग्धु काम, और प्लस में एव लिख देना है, क्या लिख देना है, एव, तो दग्धुकामेव, ठीक है। अपन ने इस अध्याय में केवल प्रश्न क्रमांक 8 को छोड़ा है, किसको छोड़ा है, 8 को छोड़ा है। यदि थोड़ा सा ध्यान देना है तो उसमें अपनी कॉफी जो पुस्तक है भास्वती नामक पुस्तक में प्रश्न क्रमांक 8 निकाल लो, द्वितीय अध्याय का, और उसमें थोड़ा थोड़ा देख लो। इसमें सीधे सीधे जो
साधारण स्कूल में कुछ वाक्य लिखाए जाते हैं, उनमें एक नज़र फटाफट में डाल देता हूँ, ध्यान रखना। शरीरे, देखो शरीरे अरिहि प्रहरति, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। वाक्य में प्रयोग करना है, शरीरे का प्रयोग करना है, तो शरीरे अरिहि प्रहरति एक लिख दो, जो तुमने पढ़ा हुआ है पाठ में। एक स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मस्तिष्कः भवति, जो साधारण बात में कही जाते हैं, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर लिखा है भर्ता, क्या लिखा, भर्ता, इनकी बात, यहाँ बात चल रही है स्वस्थ शरीरे की, ध्यान रखना ये वाले। पहला शरीरे है, तो शरीर अरि प्रहति, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्कः भवति। प्रहरति लिखा है, तो शरीरे अरि प्रह, दुर्जनः सज्जनम प्रहरति, दुर्जनः सज्जनम प्रहति, शरीरे अरि प्रहरति, दोनों वाक्य यहाँ भी लिख सकते हो। फिर लिखा भर्ता, राजा प्रजायाः भर्ता भवति, राजा प्रजायाः भर्ता भवति। कौसल्याः भर्ता दशरथः भवति, कौशल्या के पति कौन थे, दशरथ थे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। फिर अभिषेकः, रामस अभिषेकः न भवति, रामस, राम का अभिषेक नहीं हुआ था ना, तो रामस अभिषेकः न भवति, या रामस अभिषेकः भवत, अब रामस अभिषेकः अभवत, ऐसा भी लिख सकते हो। जो भी लिखना हो, वाक्य में प्रयोग करना है, कुछ नहीं। पार्थिवस्, मनुष्य पार्थिव शरीरस उपयोगिता न होती, मनुष्य के पार्थिव शरीर की उपयोगिता नहीं होती है। प्रजानाम, क्या लिखा है, प्रजानाम, प्रजानाम यानी राजा प्रजानाम पालकः भवति, हस्तेन बालकः हस्तेन खादति, बालकः हस्तेन खादते है। धैर्य सागर, रामः धैर्य सागरः आसीत्, पश्यामि अहम वृक्षम पश्यामि, और भी जो भी शब्द जोड़ना हो जोड़ सकते हो, कि अहम बालकम पश्यामि, मैंने बालक को देखा। करेणुः, अहम गजम पश्यामि, करेणुः गजस्य अपरम नाम करेणुः भवति, अपि भवति, यानी हाथी का अपर नाम करेणु होता है, ठीक है। गंतव्यम, मया गृहम गंतव्यम, मयम विद्यालयम गंतव्यम, इस प्रकार से जो भी शब्द हों वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नमः संस्कृता, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। मैं यह वीडियो लाइक शेयर आदि के उद्देश्य से नहीं, केवल इसी उद्देश्य से बना रहा हूँ कि जो छात्र हैं मेरे, उन सभी छात्रों को स्कूल में अध्ययन कराने के बाद रिवीजन करने के लिए इन क्वेश्चन उन तक पहुंच सकें, उनका आंसर पहुंच सके, ठीक है। और इसके अन्यथा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, ना इससे कोई विशेष मेरा मनोरथ है। अब मेरा केवल मनोरथ इतना है कि जो 12th में है और जो वार्षिक परीक्षा देने के उद्देश्य से हैं, उन बच्चों तक मेरे क्वेश्चन पहुँचे, उनको रिवीजन करने का मौका मिले। कुछ बच्चे ऐसे कभी विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं, तो उन तक एक क्वेश्चन पहुँच जाओ, ताकि वह वीडियो को रोक करके बीच में देख करके उनको अपनी पुस्तक में लिख सकें, जो अपनी बुक है उसमें लिख सकें, और जो अपना रफ कार्य है, जो भी पुस्तक फेयर कॉपी है, जो भी कॉपियाँ हैं, उनमें क्या करना है, इनको इनके आंसर लिख सकें और उनको पढ़ सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके आगे मेरा कोई उद्देश्य नहीं। नमः संस्कृता।